देखिए, हम लोग इस जगत में जो भी धार्मिक व्यक्ति है वह कुछ धर्म का संपादन करना चाहता है। और हर व्यक्ति के मन में ये भावना रहती है या सोचता है कि हाँ भाई, इतना मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझसे कितना प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि व्यक्ति इस जगत में कोई भी पूजा पाठ करता है ताकि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, उसको लाभ प्राप्त हो। तो अगर कोई इस इच्छा से भी युक्त है और वो विचार करे कि भगवान के नाम से कितना लाभ होता है, तो वह भगवान के नाम का ही आश्रय लेगा। अन्य साधनों को करने में कर रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, अन्य साधनों को कर रहा है, इसका अर्थ है कि उसकी नाम में श्रद्धा नहीं है, उसको नाम की महिमा नहीं पता। अब इस पे हम थोड़ा सा विचार करेंगे। यहाँ पे आदि लीला 3.79 में प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये श्लोक लिखते हैं। ये वो श्लोक नहीं है, ये उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट करते हैं कि कितना लाभ मिलता है। और आप तोल के देख लीजिए कि हरि नाम उच्चारण करना हजारों प्रकार के कर्म कांडों से किस प्रकार से श्रेष्ठ है। गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानं गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशैः। तो देखिए, गाय दान तो बड़ा प्रसिद्ध है। कह रहे हैं गाय दान, कितनी गाय दान? करोड़ों, 1 करोड़ गायों का दान। किस समय? ग्रहणे खगस्य, खग मतलब होता है सूर्य, सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय दान करे। या प्रयाग गंगोदक कल्पवास, उदक मतलब होता है जल, तो प्रयाग में गंगा जी के जल के पास में कल्प का मतलब हुआ ब्रह्मा जी का 1 दिन, यानी कि 1000 चतुर्युग तक, उतने समय तक ब्रह्मा जी के 12 घंटे तक वह वास करे और पुण्य कमाता चला जाए। या वो भी ना कर पाए तो यज्ञायुतम, हजारों हजारों यज्ञ करके, और उसमें मेरु सुवर्ण दानम, मेरु बहुत बड़ा पर्वत है जो मैं स्मरण से बोल रहा हूँ, 88,000 योजन ऊंचा पर्वत है, और उसके बराबर सोने का दान करे हजारों हजारों यज्ञ में। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक यज्ञ में मेरु के बराबर स्वर्ण दान करे, फिर दूसरा यज्ञ करे और फिर उसमें मेरु के बराबर स्वर्ण दान करे, फिर तीसरा करे तो फिर मेरु के बाद मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करे ब्राह्मणों को। तो अगर उससे अगर हम मतलब जोड़ें कि भाई कितने हमको पुण्य मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहला वाला पुण्य, दूसरा, तीसरा और तीनों को मिलाकर भी, समझ पा रहे हैं? मान लो कोई व्यक्ति तीनों चीज कर रहा है कि करोड़ों करोड़ों गाय दान कर उसने किए हैं इसमें सूर्य ग्रहण के समय, और उसने प्रयागराज में गंगा जी के जल पे वास किया है ब्रह्मा जी के दिन के बराबर, और हजारों हजारों यज्ञ करके उसने स्वर्ण का दान भी किया है। अलग अलग भी जोड़ लीजिए और तीनों को मिला के भी जोड़ लीजिए। देख रहे हैं साइड में पत्थर देख रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार के। तो भी कह रहे हैं गोविंद कीर्तिर न समम शत अंश, शत अंश मतलब 100 भाग। हरे कृष्णा बोलने का, भगवान का नाम बोलने का ये 100वां भाग भी नहीं होगा। तब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार भी कृष्ण बोल रहा है, जैसे अभी मैंने कृष्ण बोला, तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि कितना पुण्य गया। तो प्रश्न मैं फिर अब करूंगा कि ये बताइए कि अगर आपने 1 करोड़ गायों का दान किया सूर्य ग्रहण के समय में, तो आपको दिख रहा है कि पुण्य कितना आया? तब भी तो पुण्य नहीं दिख रहा है। उस पुण्य का निर्णय अनुभव व्यक्ति करता है जब उसके जीवन में सुख आता है, अन्यथा कोई कारण नहीं है किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी भौतिक सुख प्राप्त होने का। वस्तुतः बात यह है कि नाम उच्चारण की महिमा असीमित है। ये नहीं कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि इन सब का पुण्य गोविंद के नाम उच्चारण का 100वां अंश है। ये नहीं कहा गया, कहा गया है न समम शतांश ही। एक बार भगवान का नाम बोलने का ये जो किसी को पुण्य मिलेगा, उससे ये सारे पुण्य 100वां अंश भी नहीं है, ये कहने का अर्थ है। एक अंदाज देने के लिए कि व्यक्ति को नाम उच्चारण करने से कितना लाभ होगा। इसीलिए एक बहुत महान आचार्य हुए, उनका नाम था महाराज कुलशेखर, और वो कहते हैं वक्तुम समर्थो पिन्न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, कि मानव जीवन प्राप्त करके
व्यक्ति नामोच्चारण कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा, ये कितना बड़ा व्यसन, कितना बड़ी बीमारी उस व्यक्ति की है। और इसलिए जो लोग नामोच्चारण कर रहे हैं वो बहुत भाग्यवान हैं, बहुत बड़े भाग्यवान हैं। और इतनी अच्छी बात है कि इसके लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं, बस इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान का नाम उच्चारण करने से मेरा परम कल्याण होगा। और दूसरी बात एक और भी है कि मान लो कोई व्यक्ति आपको कोई साधन बताए, वो करने में बहुत कठिन हो, तो ये दिख रहे हैं यहाँ पे कि करोड़ों करोड़ों गायों का दान देना कितना कठिन कार्य है। प्रयाग में गंगा जी के तट पे बैठे रहो, कितना कठिन कार्य है। और यज्ञ करना ही कठिन है, उसके बाद मेरू के समान स्वर्ण लाना कितना बड़ा कठिन कार्य है। तो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा पुण्य करना कितना कठिन कार्य है। और गोविंद का नाम उच्चारण करना, एक बार आप लोग भी बोल सकते हैं कृष्णा, और बोल ही रहे हैं हरे कृष्णा, कितना आसान है और फिर भी इसका प्रभाव कितना अधिक है। तो इसीलिए लोगों को श्रद्धा नहीं होती। भगवान के नाम की महिमा तो है, लेकिन इतना आसान है तो लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इतना अधिक लाभकारी कैसे हो सकता है। तो आप ये बताइए कि इन बाकी तीनों में से, साधनों में से अब कर कौन सा पाएंगे? एक भी नहीं कर पाएंगे, और फिर भी ये कम पड़ रहे हैं। तो अब बुद्धिमानी लगा करके व्यक्ति को नाम उच्चारण करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। जब तक ये जीभ चल पा रही है, जब तक हम जीवित हैं, व्यक्ति को नाम बोलते रहना चाहिए, और गिन गिन करके कि आज इतना माला किया, आज इतने 1000 बार हरि का नाम उच्चारण किया, और ये भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगा। तो सबको समझ में आ ही रहा होगा कि करना क्या है, कौन सा साधन करना है, और किस प्रकार से वह परम साध्य भगवान का प्रेम प्राप्त कराएगा। प्रभुपाद इसको और भी समझाते हैं कि देखिए, सारे साधन कर लोगे तो भी आपको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा, लेकिन नाम में शक्ति, केवल नाम में ही शक्ति है कि जीव का जो वास्तविक प्रेम है भगवान के प्रति, उसको जागृत कर सकता है। ओके, सो कीप चैंटिंग हरे कृष्णा, and it is much easy and much beneficial than any other process. Hare Krishna.